ओम शांति। आइए सुनते हैं 30 दिसंबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य शिव बाबा की ज्ञान मुरली। आज परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, तुम ब्राह्मण बच्चे जब स्वर्ग में थे, यानी तुम बड़े सुखी थे, तो वहाँ बहुत सुख था, अथाह चीज़ थी, बहुत सारी चीज़ें थी, खूब मस्ती में तुम सब बच्चे रहते थे। फिर अब वही पढ़ाई पढ़ रहे हो, फिर मस्ती में रहोगे। फिर इस रंग रूप की माया ने आकर सबको क्या बना दिया? दुखी बना दिया। जब से रावण राज्य हो जाता है द्वापर से, तब से सभी आत्माएं दुखी होने लगती हैं। जिस वक़्त कैकेयी ने वरदान लिया और बताया, वन को गए रामचंद्र जी, तभी से आत्माएं दुखी होने लगी। फिर बाबा ने कहा, विश्व का मालिक बनाने मैं तुम्हें आया हूँ, तो तुम्हें उनकी अभ्यचारी याद में रहना चाहिए। अभ्यचारी याद माने ज़रूर याद करना है, पेवर याद करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा याद करनी है। किसकी याद करनी है? अपने शिव परम पिता की याद करनी है, यानी भगवान की याद करनी है। फिर बाबा ने कहा, ऐसा ना हो बच्चों कि बाप का तो बन गए और याद दूसरों को करते रहे, ये भी जैसे ठगी हुई। देखो, बाबा ने आज कहा, भगवान ने आज बच्चों से कहा कि बच्चों, ऐसा तो नहीं है कि बाप के बन गए, ईश्वर के बन गए, ईश्वरीय औलाद बन गए, लेकिन याद तुम किसी दूसरे को करते रहो, तो ये क्या हो गई? ये ठगी हो गई। फिर बाबा ने कहा, हर एक अपने से पूछे कि हम एक बाप को कितना याद करते हैं। ऐसा तो नहीं कहते हैं कि हाँ, हम ईश्वरीय औलाद हैं और विकारों में जाते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं। बाबा ने कहा, ऐसा बच्चों कभी मत करना, इससे तुम्हारी पिता की अवज्ञा होती है। या अनेक मित्र संबंधियों को आदि को तो नहीं याद करते हो। बाबा ने कहा, भले याद करो, लेकिन सबको करो, लेकिन सर्वप्रथम सबसे पहले क्या है? अपने पिता की याद करो, यानी भगवान की याद करो, शिव बाबा की याद करो। अगर दिल और तरफ गई तो याद अभिचारी हो जाती है। बाबा ने कहा, अगर दिल दूसरी की तरफ गई तो याद क्या हो गई? बनावटी हो गई याद, खाली फॉर्मेलिटी अदा कर रहे, याद दिखावा हो गया। तो बाबा ने कहा, दिल से जिससे प्यार होता है उसकी याद ज़्यादा आती है। सभी को दिल से प्यार अपने भगवान परम पिता को करना है, शिव बाबा को करना है, और संबंध सभी से रखो, सबसे मतलब रखना है ना, क्योंकि देह है, देह से सारे संबंधों से भी मतलब रखना। ये ड्रामा है बच्चों, तुम्हारा ये नाटक है। इसके ना देह के बिना रह सकते, ना संबंध के बिना रह सकते, ना अपने भगवान पिता के बिना रह सकते। तो सबसे संबंध रखो, लेकिन दिल में एक दिलाराम ईश्वर शिव बाबा की याद होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा, तुम हो बच्चों सागर के बच्चे, तुम्हें अपने उन भाई बहनों को भी बचाना है। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। बाबा ने कहा, इस समय बाप तुमको बहुत ऊंची नॉलेज दे रहे हैं। ये किसने कहा? ये ब्रह्मा बाबा ने कहा। लेकिन भटकने वालों को बुद्धि में यह ज्ञान ठहर नहीं सकता। जो लोग दिखावा करते हैं, जिनका मन चलायमान होता है, उनके मन में, उनकी बुद्धि में अच्छी बात बिल्कुल नहीं बैठती। जिनका योग पूरा होगा उनकी बुद्धि पारस बनती जाएगी, उनकी बुद्धि में हर चीज़ बाबा की याद होगी। फिर बाबा ने एक मिसाल दिया है, जैसे भ्रमरी जो होती है, भ्रमरी के समान तुम्हें ज्ञान को भूं भूं कर नरकवासी कीड़ों को क्या बनाना है? स्वर्गवासी बनाना है। बाबा ने कहा, नरकवासी कीड़ों को, जैसे भ्रमरी है कि लाती है, कीड़े लाती है, फिर भूं 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 करके फिर उनसे भ्रमरी पंख जम जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं। तो भ्रमरी का मिसाल दिया, भूं भूं करती रहती। इसीलिए बाबा ने कहा, धीरे धीरे एक एक पॉइंट तो अपने मित्र संबंधियों को सबको सुनाकर तुम उनको स्वर्गवासी देवता बनाने की मेहनत भी तुम्हें करनी है ना, तभी तो पुरुषार्थ होगा। जो देवता धर्म के होंगे वह ठहर जाएंगे, बाकी क्या होंगे? चले जाएंगे।
देवता धर्म के होंगे वह बाबा के तुरंत बन जाएंगे, बाबा की ही बातें पसंद आएंगी। तुम बच्चों ने प्रतिज्ञा की थी कि बाबा आप आएंगे तो हम आपके बनकर आपको ही याद करेंगे। बात कही थी कि भगवान आओ दर्शन दे दो, हैं हम फिर तुम्हारे बने तुम हमारे हो। गीत भी गाया जाता है, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रभु जी। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रभु जी। ये गीत बच्चों ने गाया था। अब हर एक अपने दिल से पूछो कि हमारा बुद्धि योग क्या अपने शिव पिता के साथ लगता है कि नहीं लगा। एक बाबा में लगा रहता है या बीच बीच में टूट जाता है। बाबा ने कहा कि अगर मन भागता रहा तो और बाप को याद नहीं किया बहुत बच्चों घाटा पड़ जाएगा। बाबा ने कहा घाटा पड़ना जानो हमें बहुत दुख होगा अगर बच्चों का घाटा पड़ा। फिर बाबा ने कहा मीठे मीठे बच्चे तुम कार्य में देरी नहीं करनी है, शुभ कार्य में तुम्हें देरी नहीं करनी। अपने भाई बहनों को ठोकर खाने से बचाना है, किसी को भी अच्छी बात बताओ, भूं भूं कर अपने बाप समान बनाना। प्रश्न में बाबा ने कहा किस बात का अनर्थ होने से भारत कौड़ी मिसल बन गया है। उत्तर में बाबा ने बताया बच्चों सबसे बड़ा अनर्थ हुआ है जो गीता के स्वामी को भूल गीता ज्ञान से जन्म लेने वाले बच्चे को स्वामी कह दिया है। इसी एक अनर्थ के कारण सभी बाप से बेमुख हो गए, बाप मने भगवान से बेमुख हो गए, भारत कौड़ी तुल्य बन गया। अब तुम बच्चे बाप से सम्मुख में सच्ची गीता सुन रहे हो, ये अविनाशी ज्ञान सुन रहे हो जिस गीता ज्ञान से ही देवी देवता धर्म स्थापन होता है। तुम श्री कृष्ण के समान बनते हो, 21 जन्म की बादशाही तुम्हें मिलती है और तुम सतयुग में तुम्हारा जन्म होता है, तुम 21 जन्म सुखी बनते हो। बाबा ने धारणा में बताया बच्चों बुद्धिमान बनने के लिए याद से अपनी बुद्धि को पारस बनाना है, बुद्धि इधर उधर तुम्हें भटकानी नहीं है, बाप जो सुनाते हैं उस पर ही विचार करना है। फिर बाबा ने वरदान में कहा समानता की भावना होते हुए भी उनसे सबको फीलिंग आएगी भगवान की कि यह स्नेह के भंडार हैं, हर कदम में हर नज़र, बाबा ने कहा हर कदम में हर नज़र में स्नेह अनुभव हो, यही तो विशेषता है, भगवान को साक्षी बनाओ, साथी है। स्लोगन में बाबा ने बताया सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमी और कमजोरियों की कयामत करो। बाबा ने कहा अपने बच्चों से हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग नमस्ते।